हरि लाल की जय। हर हर महादेव। सज्जनों, आज जहाँ आप लोग उपस्थित हुए हैं, यथार्थ स्टडी सेंटर के उद्घाटन समारोह में ये मास्टर साहब हैं, हमारे आश्रम के बहुत पुराने भक्त हैं। क्या नाम है आपका? और रमेश चंद्र राय जी, और इस एरिया में शिक्षा से जुड़े हुए हैं और हजारों बच्चों को शिक्षित भी कर चुके हैं। इनका मुहिम है कि सब पढ़ो सब बढ़ो। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे आप कहीं भी बोल सकते हो, बैठ सकते हो, उठ सकते हो, शांतिपूर्वक रह सकते हो, और सब हथियार को शांति देते हैं। जो शिक्षा शांति देता है। हमारे यहाँ विद्या और शिक्षा में अंतर है। शिक्षा उठने, बैठने, बोलने, चलने, कमाने, खाने की कला का नाम है शिक्षा। लेकिन विद्या इससे ऊपर चीज है। विद्या सा ब्रह्मगति प्रदाया, विद्या सा वा विमुक्तये। विद्या जब आपके पास आती है, आपको मुक्त कर देती है। कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी वाणी का अर्थ बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान, शिक्षित कोई लोग नहीं लगा पाता। बड़ बड़ पंडित गोता मारे, मूर्ख पार हो जाए। हमारे दादा गुरु महाराज एक तो तक नहीं पढ़े थे, लेकिन कोई भी वाइस चांसलर, प्रोफेसर चित्रकूट, सती, अनसुईया में जाए जब, तो गूढ़ से गूढ़ पदों की व्याख्या करते थे। एक प्रोफेसर साहब से दादा गुरु महाराज ने कहा, कुछ सुनाओ, जंगल में सुनने को तो मिलता नहीं। तो 2-4 लाइन उन्होंने कुछ सुनाया, फिर कहा, महाराज हम लोग आपको क्या सुना सकते हैं, हम लोग खुद अशांत हैं, शांति के लिए आप लोगों के पास आते हैं, आप ही सुनाएं। तो दादा गुरु महाराज उन्हीं के सुनाए हुए पद का अर्थ बताए। उन्होंने सुनाया था, का कहीं कैसे कहीं के हो पति आई, फूलवा के छुअत भंवर मर जाई। फूल मह फूलल मलिनी भल गाथल, फूलवा बिनसी गए भंवर निराश। अब सोचिए, भंवरा जो होता है वो फूल से ही जिंदा रहता है। यहाँ कबीर साहब करे नहीं, फूलवा के छुअत भंवर मर जाए। अब वो कहना क्या चाहते हैं? वास्तव में ये आत्मा जब परमात्मा का स्पर्श करती है तो मर जाती है। जैसे गंगा जी जब गंगा सागर में पहुंची तो अपना अस्तित्व खो दी और वह सागर ही हो गई। विश्व की सारी नदियां गंगा जी में, सागर में पहुंच के सब क्या हो जाती हैं? सागर ही हो जाती हैं। तो इसलिए सज्जनों, शिक्षा और विद्या में अंतर है, लेकिन दोनों जरूरी है। शिक्षा जब रहेगा तभी उस विद्या की तरफ आप प्रेरित होंगे, लेकिन जब भगवान पढ़ाने लगते हैं तो इस शिक्षा की कोई जरूरत नहीं, साइन थीटा कोस थीटा की कोई जरूरत नहीं भगवान की पढ़ाई के लिए। ये संसार में कमाने खाने के लिए जरूरत है इसका। तो
यथार्थ स्टडी मतलब यथार्थ पढ़ाई। तो यथार्थ पढ़ाई यह है कि सिर्फ सिलेबस रटा देना मास्टर लोग की जिम्मेदारी नहीं है। प्रत्येक मास्टरों से हमारी यही अपील है कि सिलेबस न रटाएं, थोड़ा बच जाए चलेगा, लेकिन संस्कृति की शिक्षा जरूर बच्चों को दें, क्योंकि आज का जो युवा पीढ़ी है वो संस्कृति से डिस्कनेक्ट होते जा रहा है, और जब संस्कृति से वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, दूर हो जाएगा, तो पशु और उसके में कोई अंतर नहीं होगा। विदेशों में कहाँ ब्याह कर लिया, कहाँ पर मर गया, के माई था के बाप था, कोई नहीं जानता। भारत पहले मातृ प्रधान देश था। भगवान कृष्ण का नाम क्या था? देवकी नंदन। राम को क्या कहते थे? कौशल्यानंदन। दशरथ नंदन बहुत कम लोग कहते थे। हम लोग मातृ प्रधान देश के वासी थे। अब क्या हो गए हैं? पितृ प्रधान देश। अभी पर लोग क्या पूछेंगे? बाबू के नाम तुम्हारे का है? माता के नाम कोई पूछता है? बाबू के नाम पूछ लेगा, कहाँ घर बाबुआ? बाबू के नाम की है, दादा के नाम की है, हो गया। तो इसलिए भारत पुल्लिंग शब्द है। मास्टर लोग बैठे हैं, भारत क्या शब्द है? पुल्लिंग। लेकिन इस पुल्लिंग शब्द के आगे स्त्रीलिंग लगा हुआ है, माता। भारत माता। तो हम लोग भारत के जो वासी हैं, यहाँ पर एक इमोशनल प्रक्रिया है, एक संस्कार जुड़ा हुआ है, एक संबंध जुड़ा हुआ है। वह संबंध जीवन भर बच्चा निर्वाहन करता है कि ये मेरे पिताजी हैं, इनको सेवा करना चाहिए, नहीं तो दोष लगेगा, पाप लगेगा। यहाँ तक कि बाबू को जला के आता है तो तेरही मनाता है। फिर तेरही के बाद साल भर में वो क्या नाम पुण्यतिथि मनाता है, सोचिए। फिर उसके बाद वो जब तक जिंदा रहता है, जब पितरपक्ष चलता है तो कहेगा वो कौआ बन के बाबू आए हैं, 2 रोटी फेंक दो। ये संस्कृति से ही उसको शिक्षा मिली, और ये भी शिक्षा जरूरी है। अगर इससे दूर हो जाएगा तो 1 गिलास पानी देने वाला फिर नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चों को गीता और रामचरितमानस ये दोनों से जोड़ के रखना चाहिए। तो गीता और रामचरितमानस से जब जुड़ेगा तो आप बोलोगे महाराज जी इसको पढ़ने से IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा। हाँ, बन जाएगा। आप जानते हो जब IPS का एग्जाम दे करके पूरा एग्जाम कंप्लीट करके लास्ट एग्जाम जब बच्चा देने जाता है तो उससे वही पूछा जाता है तुम्हारे शर्ट में बटन कई गो है, अभी जिस सीढ़ी से आए हो उस सीढ़ी में पावदान कई गो। मतलब सोचिए, सिलेबस का एक भी चीज उससे नहीं पूछता है पूछने वाला। ऐसा पूछता है तो समझ लो अगर बोलने बैठने उठने चलने चच्चा बाबू कहने आ गया तो तू IAS IPS से कमजोर नहीं है। एक DM जो होता है जिला का, उसको नैतिक जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है और रहता है उन लोगों के पास। किस तरह से पब्लिक में जाके डीलिंग करना है, इसकी उनको ट्रेनिंग मिलती है। सब कुछ करने के बाद 1-2 साल की ट्रेनिंग होती है। तो इसलिए शिक्षा के साथ साथ विद्या की जरूरत है। सोचिए, वशिष्ठ नारायण सिंह थे गणित के जन्मदाता, कई सूत्रों को उन्होंने लिखा, लेकिन जब मरने लगे तो अपन बिटिया को नहीं पहचान रहे थे। बच्चों ने कहा बड़की बिटिया है, चीन रहे हैं। सोचो, शरीर से उत्पन्न हुई बुद्धि कहाँ तक साथ देती है? बस शरीर तक, इसके बाद इसका कोई काम नहीं। जिसको पढ़ाया लिखाया बोलना सिखाया जन्माया, मरते समय उसी को भूल जाते हैं। लेकिन जो वास्तविक विद्या है ये जन्म जन्म तक चलती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन
नेहाभिक्रमो नासोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्जुन, भक्ति पथ में वास्तविक विद्या में 2 कदम अगर इस जन्म में चल दिए तो अगला जन्म तीसरा ही पड़ेगा। माया में ऐसी क्षमता नहीं कि पहले कदम से ले चले। अगर आज मास्टर साहब दूसरा लेसन पढ़ाए हैं तो कल तीसरा पढ़ाएंगे, पहला तो पढ़ाएंगे नहीं। तो उसी तरह से आज जितना साधना आपने गीता के अनुसार, रामचरितमानस के अनुसार कर लिया, वो साधना फिर वहीं से, जहां से छूटी रहेगी वहीं से प्रारंभ होगी। इसलिए सज्जनों, अपने संस्कृति मानस गीता से जुड़ के रहना है। आजकल तो जुड़ने का सबसे साधारण तरीका है मोबाइल। नहीं घर में किताब है, नहीं कुछ है, मोबाइल पर बोलो, वो चीज आ जाएगा और उसको अपना घर बैठे सुनो। सुविधा का हर समय उपयोग किया गया है। ऐसा नहीं कि मोबाइल खराब है, यह इस समय की एक सुविधा है। सोचिए, कभी आप लोगों के समय में तार करना होता था, 2-2 दिन लाइन लगाइए। आज अगर बेटा से बात करना है तो वीडियो कॉल बात कर लीजिए, क्या कर रहा है। इस सुविधा का कितना, लेकिन तो हर समय सुविधा का भरपूर उपयोग लोगों को करना चाहिए। इसलिए आइए थोड़ा सा कीर्तन करके फिर हल्का सत्संग सुना देते हैं। और कभी बृहद कार्यक्रम मास्टर साहब करवाएंगे, सब लोग इस गांव में 1 दिन का सत्संग का, गीता वितरण का। कुछ गीता, बाल गीता आई है, आप लोगों को मास्टर साहब देंगे और उसको पढ़िएगा। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान चुनार विंध्याचल के बगल में बहुत बड़ा आश्रम है, वहीं विराजमान हैं। उन्होंने हिंदी की बहुत सुंदर सरल व्याख्या हिंदी में गीता का उन्होंने किया। आज का इंसान हर जगह कन्फर्म है, लेकिन धर्म में कंफ्यूज है। धर्म एक उलझा हुआ विषय हो चुका, जो कि पूरे दुनिया को जीरो से लेकर के धर्म तक का पाठ पढ़ाने वाला भारत है। तो आज धर्म के प्रति कंफ्यूज क्यों हो गया? इसलिए हो गया कि गीता रामायण से उसको दूरी कर दिया गया। बुद्धिजीवियों ने कहा, इस भारत में अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ बुद्धिजीवी वर्गों ने एक बहुत बड़े वर्ग को अशिक्षित कर दिया कि ये अशिक्षित जब रहेंगे तो हमारे द्वारा शोषण के शिकार रहेंगे। और इसका फायदा मुगलों ने उठाया। महमूद गजनवी जब आक्रमण किया प्रथम सोमनाथ मंदिर पर, तो उस समय यहाँ एक बहुत बड़ा वर्ग अशिक्षित था, जो किसी के छूने और खाने से धर्म परिवर्तित कर लेता था। कुआं में थूक दिया, धर्म बदल गया। तो कहने का तात्पर्य है, अब वही काल बन गया। लेकिन धीरे धीरे अंबेडकर वगैरह और तमाम शिक्षा पर क्रांति करने वाले लोग आए, जिन्होंने एक बहुत बड़े समाज को जगाया कि नहीं तुम पढ़ो। अंबेडकर गए विदेश में, तो उनको वहां पर कोई जात पात नहीं मिली। तो आए महात्मा गांधी से भिड़ गए, बोले ऐसा करिए, हम लोगों को एक हरिजन स्थान दे दीजिए। जब हम लोगों से आप लोग छुआ ही जा रहे हैं, तो हमको एगो देशे दे दीजिए अपना, वहीं में रहेंगे, नहीं तो हम लोग ईसाई बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा, देखो ईसाई मत बनो। तब एक कानून उसी समय पारित हुआ था, एसटी एक्ट, कौन एक्ट होता। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि धर्म तुम बदलो, तो हमारे ही धर्म से निकला हुआ एक बौद्धिस्ट धर्म है, महात्मा बुद्ध थे, उन्हीं में तुम जाओ, ईसाई मत बनो। तो उन्होंने एक बड़े समूह को लेकर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, जन्मना मेरे बस का नहीं था, इसलिए मैं हिंदू में जन्मा, लेकिन मरना मेरे बस का है, इसलिए मैं हिंदू में नहीं मरूंगा। अब सोचिए, हिंदू धर्म इतना खराब नहीं है, लेकिन इसके जो धर्म गुरु हैं इतने खराब हो गए हैं
कि इन लोगों ने अस्पृश्यता पैदा कर दी। अब सोचिए कि यहाँ पर महात्मा लोग हैं, कौन स्वामी यज्ञ कराते हैं एरिया में घूम के, नाम नहीं लूंगा मैं। मंडप जो बनवाते हैं, बड़े बड़े मंडप, उस मंडप को कितना पंडित जी, राय जी लोग जाके बनाते हैं बताइए। उसको कोई चमार, दुसाध, पासवान, हरिजन कोई यही न बनाता होगा। लेकिन जब वह यज्ञ मंडप 21 कुंडीय 22 कुंडीय बन के तैयार हो जाता है, गोबर से लिप जाता है, तब क्या उस चमार को उस मंडप में बैठा के वो स्वाहा करवा सकते हैं? नहीं करवाएंगे, धर्म नष्ट हो जाएगा, भाग 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 तुम चमार है। सोचिए वह चमार धार्मिक सुसाइड करेगा कि नहीं? वह पासवान हिंदू छोड़ ईसाई बनेगा, मुसलमान बनेगा कि नहीं? जिस समय वह छा रहा था उस समय मंडप नहीं छुआया। हेलो। और आप आके 2 लोटा गंगा जल छीट दिए तो मंडप छुआने लगा। तो ये धर्म गुरुओं के चलते ये मेरा हिंदू धर्म बदनाम हो गया। मेरे प्रमुख देवता हैं राम जी, कृष्ण जी, भोलेनाथ, इन लोगों ने कहाँ जात पात किया। आज बाबा धाम, बैजनाथ धाम में या काशी विश्वनाथ में या जितने शंकर जी के मंदिर हैं, जाइए वहां पर सब जात के लोग जल ढार रहे हैं। कहाँ शंकर जी कह रहे हैं कि हरिजन का जल है, इसको दूर करो दूर करो? कहाँ शंकर जी कह रहे हैं कि बेलपत्तर हरिजन डाला है, पंडित जी डाले हैं? शंकर जी तो सबका जल ले रहे हैं। जब हमारे भगवान छुआछूत नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं? हमारे राम जी सबरी के कुटिया में जाते हैं और सबरी का जूठा खाते हैं, तो वहां पर उन्होंने छुआछूत नहीं किया और हम कहते हैं दुसाध से बरेड़ी छुआता है। तो इसी के कारण यहाँ पर ईसाई इटली से नहीं आए हैं और मुसलमान भी अरब से नहीं आए हैं। मुसलमान लोग का खतियान निकलवाइए, 3 पुस्त 4 पुस्त बाद कोई न कोई सिंह, बाबू साहब, राय जी ही वो मिलेंगे आपको, क्योंकि यही छूने खाने से वो बन गए हैं। तो इसलिए गीता और मानस के अभाव में सिर्फ पढ़ लिख करके कुछ बन जाना आपका उद्देश्य नहीं है। आपका उद्देश्य है समाज को संगठित करना, समाज को एकत्रित करना, अपने संस्कृति के बारे में बताना। यहाँ कोई जात पात नहीं, कोई धर्म नहीं, सब इंसान बन के पैदा हुआ है सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पर कोई हिंदू बना, कोई कुछ बना, कोई कुछ बना, लेकिन सब उसी को पुकारता है। अब हिंदू लोग कहते हैं ईश्वर एक प्रकाश है, तो प्रकाश की छठ माई का पूजा किसका होता है? सूर्य का ही ना पूजा होता है। इस संसार में पावर की पूजा है। आप आज मुखिया हो, 10 को कहेगा मुखिया जी प्रणाम, और कल हार जाओ तो तेरा प्रणाम कोई करता है? कहते भला लूट के सरवा वो बुलेट से चल रहा है, नहीं समझे? तो पावर का पूजा है। तो ये सूर्य भगवान पावर है। तो हिंदुओं ने क्या कहा? ईश्वर एक प्रकाश है। तो मुसलमानों ने भी कुछ अलग नहीं कहा, उसने कहा नूरे खुदा। नूर माने भी प्रकाश ही होता है, खुदा माने भगवान। तो ईसाइयों ने क्या कहा? गॉड ऑफ लाइट। ईसाई भी वही कह रहा है ईश्वर एक प्रकाश है, लेकिन इधर पंडितवन सब लड़ा दे रहा है हिंदू लोग को, उधर मौलवियन सब लड़ा दे रहा है कि हम मियाँ को एक कट कर ले रहे हैं, इधर ईसाई के गुरु जो काजी है ये लड़ा दे रहा है, ताकि हम लोग बैठ के खाते रहें, इन लोगों से डोनेशन ले ले करके, और मेरा रोजगार चलता रहे और ये लोग आपस में लड़ते रहें। तो गीता पढ़ोगे, मानस पढ़ोगे तो एकता आएगी। गोस्वामी जी ने क्या कहा? बड़े भाग राय जी तन पावा, बड़े भाग हरिजन तन पावा, बड़े भाग राजपूत तन पावा, बड़े भाग पंडित जी तन पावा। क्या लिखे? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाइन जे परलोक समारा। बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला। अभी कहिएगा कि जन आजकल जन न मिल रहा है, कहाँ से मिलेगा? जन का भी जरूरत उतना ही जितना एक पूजा कराने वाले का। समय समय पर अगर आपका नाली गंदा रहे तो फिर अगर जन नहीं आएगा तो कैसे साफ करेंगे? पूजा करा लीजिएगा वहां। जितना नाऊ का उपयोग है उतना पंडित का उपयोग है। इसलिए लाइफ इज स्टोरी, वर्ड द स्टेज, मैन इज द एक्टर, गॉड इज द डायरेक्टर। इस संसार के डायरेक्टर भगवान है और सबका रोल है।
हमको साधु का रोल, आपको बाबू का रोल, किसी को मेस्तर का रोल, किसी को पंडित का रोल, किसी को चोर का रोल, किसी को पुलिस का रोल। ये भगवान ने सबको रोल बांट के रखा, हमें और आपको पता नहीं है बस। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते कुछ भी काम करते रहो, काम कोई गंदा नहीं है। ओम ओम जपते रहो, राम राम जपते रहो, भगवान का नाम जपते रहो। और जो कहे कि तुम नीच हो, उसको तुम कहो कि तुम नीच हो। नीच कहने वाला ही नीच है, कोई यहाँ नीच नहीं, कोई ऊंच नहीं। रघुपति राघव राजा राम, बोलिए आप लोग। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इस धरती पर बसने वाले सभी हैं तेरी गोद के पाले। तेरे लिए सब एक समान, रघुपति राघव राजा राम। ना कोई नीच न कोई महान, रघुपति राघव राजा राम। इसलिए यहाँ कोई न नीच है और न कोई महान है, जो है वो सब अच्छा है। जो जिसका रोल मिला हुआ है, फिल्म आप देखते हैं तो गद्दार भी उतने है जितना हीरो है। जिस फिल्म में गद्दार न रहे तो हीरो का क्या मतलब? वो फिल्म देखिएगा क्या, खाली हीरो रहे गद्दार न रहे तो इसलिए बढ़िया है कोचिंग सेंटर। बच्चों को शिक्षित करिए, पढ़ाइए, संस्कार दीजिए। अपने देश के प्रति प्रेम हो, अपने गांव समाज के प्रति प्रेम हो, आगे बढ़ें, ब्रह्मचारी रहें, गीता पढ़ें। हमारे गुरु महाराज ने बच्चों के लिए बाल गीता लिखी है। ऐसे महापुरुष बहुत कम ही दुनिया में होते हैं जो अपने समाज के प्रति इतना चिंतित हों, क्योंकि संसार में संत ही किसी को कुछ दिया है। अगर आज आप राम जानते हैं तो यह राम शब्द किसी संत का दिया हुआ। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। उन्होंने वशिष्ठ मुनि ने कहा कि ये इनका नाम राम रखो, इनका नाम लक्ष्मण रखो। अगर आप कृष्ण नाम जानते हैं तो संदीपनी मुनि का दिया हुआ। इसलिए गुरु संत महापुरुष सदैव से समाज को, यहाँ तक कि समाज की रक्षा के लिए अपनी हड्डी तक दधीची मुनि ने दे दिया। तो समाज मेरा, इसलिए कहा गया, गोस्वामी जी ने कहा कि संत के गुण को कहा कभी न पर कह ही न जाना, कहा नहीं जा सकता। संत हृदय नवनीत समान। इसलिए संत आप उसी को मानिए जो समाज को जोड़ता हो। यह नहीं कि यज्ञ करा ले, अब बिहने भर जितना चाउर दाल आटा चढ़ल रहे सब ट्रैक्टर में बोरा में बांधे और ले जाके सासाराम बाजार में बनिया के यहाँ बेच दे। और वह साधु नहीं है, वो समाज को तोड़ के चला गया। समाज का अगर 21 कुंडी यज्ञ है तो उसमें 21 जात के बैठाओ, तब वह यज्ञ हुआ कि नहीं, सब जात भगवान को पुकारा। और वहाँ खाली एक जात के बैठा दिया तो भेदभाव वहाँ करके चल गए, समाज को तोड़ दिया। यज्ञ क्या है? यज्ञ एगो हो गया है धंधा। कहे कि जग कर्ता को सूर्यास्त सूर्योदय नहीं देखना चाहिए। कायला जानते हो, अरे रात में माल लेके भाग जाओ, सुबेरे देखने नहीं है। नहीं तो सुबेरे पब्लिक देखेगा ना कि बबुआ 4 ट्रैक्टर अनाज लेके गई लो एजा से। और जैसे ही धान गेहूं आप लोग का कटेगा, तैसे 4 गो पंडित तुक्की बढ़ा बढ़ा करके ललका कपड़ा, मोटका रुद्राक्ष के माला कुल बक्सा में भी रख ले हुई है सब। और जैसे ही धान गेहूं कटी, तैसे गाय गाय घूम जे है सब। जग कराइए, जग कराइए, 4 गो गजेड़िन के लफुअन के लेकर के रसीद छपा करके। हैं, सबसे बड़ा यज्ञ है शिक्षित करो, संस्कारित करो, बच्चों को आगे बढ़ाओ, उनको अपने धर्म से जोड़ो, माता पिता के प्रति सम्मान करो। इससे बड़ा यज्ञ में हम लोग बात करते हैं खर्रा गोली चले चाहे छर्रा। इसलिए कभी आएंगे, बढ़िया से समय नहीं है। मास्टर साहब का बहुत प्रेम था और इसलिए हम चले आए। वहां पर आज सोमवार है, आश्रम में बहुत भीड़ है। तो बोलो गुरुदेव भगवान की जय।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, तू जीव में तुम में जीव सारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चक्र गदा शंख लेके पधारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता का उपदेश सुनाया, तुमने जगत का भरम मिटाया। गीता का उपदेश सुनाया, तुमने सोया विश्व जगाया। हम सब रहेंगे ऋणी तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देवो देवकी पुत्रेव, एको मन्त्रस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्येह शास्त्रविस्तरैः, या स्वयं पद्यनाभस्य मुखपद्यादिनिश्रिता। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरि ओम, शांति शांति।